हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल हिस्ट्री इनसाइट हब। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट टीजीटी सोशल साइंस का 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर। पहले के 30 क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुका हूं। आज हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो पहले की वीडियो है मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव को मरणोपरांत मतलब मरने के बाद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है डेग हैमरशोल्ड। जो डेग हैमरशोल्ड थे, इनको मिला था 1961 में। जो नोबेल पीस प्राइज था वो 1961 में मिला था इनको। और एक बात ये है इनके बारे में कि इनकी डेथ हुई थी प्लेन क्रैश में, जब ये अफ्रीका जा रहे थे एक पीस मिशन के लिए, शांति वार्ता के लिए। उस दौरान उनकी डेथ हो गई थी, तो 1961 में इनको नोबेल प्राइज दे दिया गया था। डैग हैमरशोल्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Suppose your principal is penalizing you deliberately. You do your best efforts to make him happy, but he deals with you as enemy. Oh, what would you do under this situation? मतलब कि प्रिंसिपल आपका पक्ष आदू का पढ़ रहा है, आपको टारगेट कर रहे हैं, मतलब आपका एनिमी की तरह से व्यवहार कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? उन्हें हमेशा गाली दोगे अच्छी अच्छी? वैसे देते हैं बट ये सही नहीं है दोस्तों। आप कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ रखकर भी बैठने से कुछ नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप हमेशा उनमें त्रुटियां निकाल लेंगे। यू विल ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन हिम। निकालते तो हैं लेकिन ये भी गलत है, निकालनी नहीं चाहिए। आप उनकी गलत इच्छा के आगे झुकेंगे नहीं। ये दोस्तों थोड़ा लॉजिकल आंसर लग रहा है मुझे बिल्कुल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सही कि यू विल नेवर लो टू हिज रॉन्ग विल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements is not correct about Iyengar system of विजयनगर? जो आयगर सिस्टम है दोस्तों, आयगर व्यवस्था, ये किससे संबंधित है? ये विजयनगर में जो ग्रामीण प्रशासन है उससे संबंधित है। तो बढ़ते हैं इसके कथनों की ओर। इस व्यवस्था में ग्राम एक स्वतंत्र इकाई थी। बिल्कुल सही क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन है ये। नेक्स्ट, प्रत्येक ग्राम के शासन हेतु 10 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। दोस्तों 10 नहीं था, यहाँ पर आना चाहिए था 12, तब तो हो जाते ठीक। अब हो गया ये इनकोरेक्ट। इन अधिकारियों को आयगर कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है, आयगर कहा जाता था। आयगर अपने पदों को बेच एवं गिरवी रख सकते थे। बिल्कुल जी, क्योंकि जो ये पद था, आयगर था, ये वंशानुगत था, इनको हेरिडिटरी राइट मिला हुआ था। ठीक है, तो इनकी मर्जी थी, ये इनको बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये गलत हो जाएगा दूसरा, बाकी सब ऑप्शन सही दे रखे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सनसेट लॉ वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स? सूर्यास्त कानून। ये दोस्तों पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है और बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, इसके अंतर्गत क्या था कि जो एक विलेज है उसका सारा जो टैक्स है वो कौन इकट्ठा करेगा दोस्तों? जमींदार। और उसको वो सारा का सारा टैक्स एक स्पेसिफिक डेट पर, सूर्यास्त से पहले, अंग्रेजों को देना होता था। मान लो अगर वो उस टाइम तक जमा नहीं करवा पाता सूर्यास्त तक, तो जो टैक्स इकट्ठा करने की ड्यूटी थी वो किसी और जमींदार को दे दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था सूर्यास्त कानून, और ये संबंधित किससे है? परमानेंट सेटलमेंट से।
तो आ जाएगा इसका थर्ड, स्थायी बंदोबस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किरिलताई था, कुरिलताई वोज, ये थी दोस्तों एन असेंबली ऑफ मंगोल चिफ्टियंस, एन असेंबली ऑफ मंगोल चिफ्टियंस, मंगोल सरदारों की परिषद। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं और बाकी एक देखो आप, मंगोल मिलिट्री कंटिजेंट्स। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि जो 10,000 की टुकड़ी होती थी मंगोल सेना की, उसको कहा जाता था तुमन। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी। बढ़ते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो दोस्तों इसके लिए तो आपको मैप पे लोकेशन आनी बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आप सिंपल सी बात है, देखो आप इंडिया का मैप देखो कैसा कैसा है, थोड़ा 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 ऐसा ही लगेगा आपको। और ये किससे संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट से, तो हम बना देंगे उसको। ये हो गया दोस्तों हमारा बांग्लादेश, ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये है त्रिपुरा, यहाँ पर हो गया दोस्तों मेघालय, मेघालय। और ये है हमारा असम, यहाँ पे है असम। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो जो यहाँ पर है ये है नागालैंड, ये यहाँ पर मणिपुर, और यहाँ पर है मिजोरम लास्ट में। तो देखो कि ना तो नागालैंड की बाउंड्री लगती है इसके साथ, ना मणिपुर की लगती है, तो इसका ऑप्शन आएगा मणिपुर। मणिपुर इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रों का वर्गीकरण सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में करने का आधार होता है। मतलब ये सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इज ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये बांटे जाते हैं दोस्तों ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज, उपक्रम का स्वामित्व। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं चलो, कि जो सेक्टर होता है इसको एस मान लेंगे हम, ये होता है दो टाइप का, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, और दूसरा कौन सा हो गया, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट। जो पब्लिक सेक्टर होता है दोस्तों, इसके ओनर होता है गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर का होगा इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी आदमी या फिर उसकी कोई कंपनी। तो मेन जो बेसिस है क्वालिफिकेशन सॉरी क्लासिफिकेशन का, वो है उपक्रम का स्वामित्व, ओनरशिप, कि गवर्नमेंट किसको ओन कर रही है और प्राइवेट पर्सन है जो वो किसको ओन कर रहा है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, ये दोस्तों पाए जाते हैं कोरोमंडल कोस्ट पर। ठीक है जी, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, ये है यहाँ पे तमिलनाडु के आसपास का एरिया, यहाँ पर कोरोमंडल। और ये होता है मालाबार, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, ये है मालाबार। ठीक है जी। तो ये जो सा उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है, ये कोरोमंडल तट पर पाए जाते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। बहुत आसान है जी। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इसकी स्थापना उसी वर्ष हुई थी जिस दिन कांग्रेस की हुई थी, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो जो ए है, ए का आएगा 1885। तो देखो अगर इससे हो जाता हो तो ए का 4, ए का 4, बस आ गया आंसर, बिल्कुल सिंपल। और ए का 4 है तो बी का क्या आएगा, बी का आएगा 3। इंडियन एसोसिएशन मतलब कब बना था ये, 1876। और पूना सार्वजनिक सभा, इसका आएगा 2 आ गया, तो इसका आएगा 1870। और द इंडियन लीग क्या हो गया, 1875। तो हो गया आपका क्वेश्चन तैयार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एक्ट ऑफ 1872 रिलेटिंग टू इंटरकास्ट एंड विडो रिमैरिज इज नोन एज। 1872 का अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह संबंधी अधिनियम को किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर फोर्थ विशेष विवाह अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which was the Asian Regional Forum ARF when was the Asian Regional Forum established? मतलब कि आसियान अक्षत्रिय मंच ARF की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1994। और आसियान है जो, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, ASEAN। ए से हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, और एन से नेशंस। ये आप एडिशनली याद रख सकते हो। आसियान की फुल फॉर्म, बेसिकली ये एशिया के देशों से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मांडवी, जुआरी एंड राचौल आर द रिवर्स फ्लोइंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मतलब मांडवी, जुआरी और राचौल किस राज्य में बहती हैं ये नदियां? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आएगा गोवा। और गोवा आपको पता ही होगा कहाँ पर है। गोवा है जी यहाँ पर आ गया आपका केरल, यहाँ पर है ऊपर गोवा, और यहाँ पर आ गया आपका कर्नाटका। तो यहाँ पर है गोवा। यहाँ पर है अरब सागर, हो गया अरब सागर। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये तीनों नदियां बहती हैं, मांडवी, जुआरी और राचौल। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बेसिकली जो स्टेट में जितने भी ऑफिस होते हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। और कौन से आर्टिकल के तहत करता है अपॉइंट? इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो आप गूगल पे सर्च करो कि किस आर्टिकल के दौरान, मतलब के तहत राज्यपाल है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है और कमीशन है, ये बेसिकली जो लोकल इलेक्शन होते हैं जैसे पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के, इनको कंडक्ट करवाता है। और अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछते हैं कि उसको कौन अपॉइंट करता है, तो उसको कौन करेगा? उसको करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है जी, तो आप पढ़ते रहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से लिया गया क्वेश्चन है बिल्कुल, और थोड़ा इसमें फैक्ट ज़्यादा दे रखे हैं, तो ध्यान से पढ़िए इसको। भारत की कृषि के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कौन सा उत्तर सही है इनमें? कृषि क्षेत्र करीब 42
3% जनसंख्या को आजीविका प्रदान करता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने। कृषि क्षेत्र देश के चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा 18.2% है। ये भी दोस्तों सही दे रखी है स्टेटमेंट। गत 5 वर्षों में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि की दर 4.18% रही। ये भी दोस्तों सही दे रखा है इन्होंने। अब देखो जो सी ये फोर्थ स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और जितने भी सिविल सर्विसेज के या फिर दूसरे एग्जाम होते हैं जहां पर भी कोई एक्सट्रीम दे रखी हो, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के दे रखी हो, तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो भारतीय कृषि की उत्पादकता विश्व में सर्वाधिक है, तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और ये गलत स्टेटमेंट दे रखी है, क्योंकि भारत से मतलब कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में बहुत सारे देश आगे हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, बहुत सारे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा गलत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, पहले इसका देख लेते हैं। तो इसके केवल पहले 3 ठीक हैं, फर्स्ट थर्ड, तो इसका आंसर आना चाहिए थर्ड। ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ट्रीटी वाज यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड? यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी से बना था? यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों की यूनियन है बेसिकली। ये बना था मास्ट्रिच ट्रीटी, मास्ट्रिच संधि से। और इसे संधि से इन सभी देशों की, जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उनकी जो एक कॉमन करेंसी बनाई गई थी, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, सुना भी होगा नाम आपने, यूरो। यूरो किसी यूनियन के देशों की मुद्रा है, कॉमन मुद्रा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगासो सी इज लोकेटेड इन? जो सरगासो सागर है कहां पर लोकेटेड है? ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और जो सरगासो सी है इसका नाम किसके ऊपर पड़ा है? यहाँ पर एक सरगासो नाम की घास भी मिलती है, सरगासो घास लगा लो, खरपतवार लगा लो, वो इस सी में मिलती है, इसके नाम पर ही इसका नाम सरगासो पड़ा है। और कहाँ पर है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहाँ पे हो गया? जैसे और समझ लीजिए आप, जैसे ये हो गया अपना नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, यहाँ पर हो गया अपना अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ पर है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यहाँ पे ये सारा। और यहीं पर कौन सा सी है? सरगासो। और इस समुद्र की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर कोई किनारा नहीं मिलता, विदाउट एनी बाउंड्री, क्योंकि जो इसकी बाउंड्री है वो निर्धारित करते हैं महासागरीय करंट्स, प्रवाह, महासागरीय प्रवाह, और वो बदलते रहते हैं, उनकी जो साइड है वो चेंज होती रहती है, इसलिए इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं मानी जाती सरगासो सी की। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following subjects is not included in Union List of Constitution of India? कौन सा जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में नहीं आता? तो दोस्तों कृषि नहीं आता। कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब राज्य का सब्जेक्ट है, राज्य की ही चलती है कृषि के क्षेत्र में। और जो ये बाकी हैं, ये तीनों नेशनल लेवल के इश्यूज हो गए, सब्जेक्ट हो गए, तो इन पर चलती है यूनियन की। ठीक है दोस्तों, केंद्र की, केंद्र सरकार की। तो इसका आंसर आ जाएगा एग्रीकल्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इन्वेंटेड द टर्म आयरन लॉ ऑफ वेजेस? मजदूरी का लौह सिद्धांत की अवधारणा किसकी दी हुई है? ये दी हुई है फर्डिनांड लसाल्ले। कैसे कैसे नाम है इनके, देखो, फर्डिनांड लसाल्ले। और इसका मतलब क्या है? मजदूरी के लौह सिद्धांत का मतलब क्या है? ये सिद्धांत सिंपली ये कहता है कि चाहे कंपनी कितना ही मुनाफा कमाए, कितनी ही उन्नति कर ले,
लेकिन जो आम मजदूर हैं उनका जो वेतन है वो केवल इतना ही होगा जिससे वो खुद का और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। उनकी स्थिति में कोई ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। तो ये है मजदूरी का लोहा सिद्धांत। किसने दिया था? फर्डिनांड लसाल्ले। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल फील्ड ऑफ गोंडवाना पीरियड इन इंडिया? कौन सा भारत का गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो ये चारों के चारों कोयला क्षेत्र दे रखे हैं इन्होंने, लेकिन गोंडवाना लैंड से संबंधित केवल ये तीन हैं। सॉरी, ये नहीं, ये तीन ऊपर ले। और ये कहाँ पर मतलब मिलते हैं? ईस्ट ईस्ट में। जैसे जो कोरबा है, कोरबा है छत्तीसगढ़ में। झरिया और रामगढ़ ये हैं झारखंड में। झारखंड। और जो ये निचोहम है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी, निचोहम गोंडवाना पीरियड से संबंधित नहीं है। और कौन सा कोयला पाया जाता है निचोहम में? लिग्नाइट। लिग्नाइट सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है, ये भी आप याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट देखनी है और विकल्प का चुनाव करना है कौन सा सही है। 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत साम्यवादी सरकार को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में शामिल था। बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने ये स्टेटमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि नेहरू जी के बाद राजीव गांधी ने भी विजिट किया था चाइना में। तो इसका ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाएगा। एक सॉरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, केवल एक सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following mountain range is not associated with lesser Himalaya? लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय से संबंधित कौन सी पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो दोस्तों जो जांस्कर है ये ग्रेट हिमालय से संबंधित है, महान हिमालय से, ना कि लेसर हिमालय या फिर लघु हिमालय से। सॉरी। तो ये आ जाएगा जास्कर। और आपको एडिशनली बता देता हूं, जैसे ये जम्मू कश्मीर है हमारा, और इसमें जो रेंजेज हैं मतलब श्रृंखलाएं हैं उनका क्रम क्या है? सबसे ऊपर आते हैं काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर, और फिर आते हैं शिवालिक, पीर पंजाल, और फिर आता है नीचे शिवालिक। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आता है जास्कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who suggested a collective security system for Asia in 1969? इसका आंसर आता है दोस्तों लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is not a major tea producing state of South India? तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस से हो जाएगा आपका, क्योंकि टी प्रोडक्शन का और गोवा का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा गोवा। बाकी तीनों चाय उत्पादक राज्य हैं। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Arrange the following events of Akbar reign in chronological order.
काल क्रमानुसार लगाने हैं ये तीनों। जो इबादत खाना है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? फतेहपुर सिकरी में। कब? 1575। दहशाला प्रणाली किसकी थी? टोडरमल की, जो था वित्त मंत्री। किसका? अकबर का। ये चालू हुई थी 1580 में। और मनसबदारी प्रथा ये हुई थी 1571 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो क्रम है वो क्या हो गया? इसका क्रम हो जाएगा, सबसे पहले देखो सी 1571, CAB, CAB सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of production in the three sectors within a country during in particular year is called। किसी वर्ष में देश के अंदर तीनों क्षेत्रों में उत्पादन का योग कहलाता है? तो GDP कहलाता है। इसका मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर विद इन ए कंट्री लिख रखा है मतलब देश के अंदर, तो आएगा GDP। लेकिन अगर पूछ रखा है कि टोटल देश के अंदर भी और बाहर भी, तब आएगा GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप याद रख सकते हो। GNP और GNI ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि GNI का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रोस नेशनल इनकम। GNP बेसिकली हो गया मतलब किसी भी देश के नागरिकों द्वारा अगर वो कहीं बाहर जाकर भी कुछ अर्निंग कर रहे हैं, उसको भी ऐड कर दिया जाता है इनकम में, तो हो जाएगा GNP। लेकिन देश के अंदर ही हो तो होता है GDP। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है। बिल्कुल आसान है। रोलेट एक्ट, रोलेट सत्याग्रह है 1919 में था। अहमदाबाद मील सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कब किया गया था? 1918 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। और पूना पैक्ट 1932, 1932। तो बस सिंपल है। सबसे पहले इनमें हुआ है अहमदाबाद मील सत्याग्रह, तो बी आ गया। बी के बाद होता है रोलेट सत्याग्रह, BC। तो BC देखो यहीं पे रहा, तो BCDA, BCDA फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मतलब दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बिल्कुल आसान दोस्तों, दूध में तो भारत का फर्स्ट ही रहेगा, नंबर 1। ठीक है, तो फर्स्ट। नेक्स्ट, तो ये कुछ लेखक दे रखे हैं और उनकी बुक्स दे रखी हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो भी, जेफरी चौसर कैंटरबरी टेल्स, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही मिलान। लियोन बत्तीस्ता अल्बर्टी ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ये दोस्तों जो युगम है ये गलत है, क्योंकि ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है जियोवनी पिकोडेला और मंसडोला। एक ही राइटर का नाम है जियोवनी पिकोडेला मंसडोला। इसने लिखी है ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ना कि लियोन बतिस्ता अल्बर्टी ने। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शन देखो, लोरेंजो वल्ला ओन प्लेजर, मतलब खुद की खुशी, ये सही है। बाल्थासार
कास्टिलियोनी, कास्टिलियोनी, द बुक ऑफ कार्टियर, ये भी सही दे रखा है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 2, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स पार्कलैंड और बुशवेल्ड आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? पार्कलैंड और बुशवेल्ड शब्द किस जलवायु से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है दोस्तों सवाना से। और जो सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो बेसिकली कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में, सवाना ग्रासलैंड्स भी कहते हैं इनको जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको कहते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब हुआ था पारित? पारित हुआ था 2005 में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में हुआ था दोस्तों ये। तो इसी के साथ हमारे यहाँ ये जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट होता है। आप पहले का क्वेश्चन पेपर है जो 30 क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कृपया चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके गाइज, टेक केयर, बाय।